मेरे अजीज दोस्तों, मैं अन्नू कपूर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं गीत संगीत और उनसे जुड़े किस्से कहानियों के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से नौशाद साहब का रुझान संगीत की तरफ बढ़ने लगा और वो अपना घर परिवार छोड़कर आ गए मुंबई। इसके अलावा बताऊंगा एक 14 साल की लड़की के बारे में जिसे स्कूल जाते वक्त एक फिल्म के डायरेक्टर ने देखा और बना दिया अपनी फिल्म की हीरोइन। और आज की इस महफिल में खुलेगा राज कि कैसे 1001 रुपए में शुरू हुई शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज। और बताऊंगा उस शायर के बारे में भी जो कई सालों तक अपनी बीवी से मिलने घर ना जा सका, और जब वो घर लौटा तब उसे पता चला कि उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। कौन था ये शायर? और कब देखे जुबली कुमार ने पहली बार 1 लाख रुपए? इसी तरह की और कहानियां आज के शो में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। दोस्तों, संगीतकार नौशाद साहब की जिंदगी से जुड़ी एक कहानी आपको सुनाता हूं। यह बात बोलती फिल्मों के दौर से पहले की बात है। तब पर्दे पर चल रहे सीन के मुताबिक सिनेमा हॉल्स में लाइव ऑर्केस्ट्रा चलता था और उस्ताद लड्डन साहब लखनऊ के एक सिनेमा घर में इसी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान ऑर्केस्ट्रा का संचालन करते थे। नौशाद अली का घर सिनेमा घर के पास में ही था, इसलिए नौशाद साहब के कान वहीं सिनेमा घर की तरफ ही लगे रहते थे। उन धुनों और ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट की तरकीबों ने नौशाद साहब पर इस कदर असर डाला कि वो संगीत की दुनिया की तरफ मुड़ गए और जुड़ गए उसी मंडली से। साथ ही वो उस्ताद उमर अंसारी से बाकायदा मौसीकी की तालीम भी हासिल करने लगे। संगीत के लिए उनके दीवानेपन से हमेशा नाराज रहते थे उनके वालिद साहब। अंत में बात यहां तक हो गई कि वालिद ने कह दिया कि अगर संगीत को अपनाओगे तो घर छोड़ना पड़ेगा। नौशाद ने मन में ये बात ठान ली, संगीत नहीं छोड़ूंगा, बेशक घर छोड़ना पड़ जाए। उसके बाद वो लखनऊ के विंसर एंटरटेनर म्यूजिकल ग्रुप के साथ दिल्ली, मुरादाबाद, जयपुर, जोधपुर और सिरोही की यात्रा पर निकल पड़े। जब कुछ समय बाद वो म्यूजिकल ग्रुप बिखर गया तो नौशाद साहब ने लखनऊ लौटने के बजाय बंबई का रुख किया और 16 साल की छोटी सी उम्र में वो आ गए बंबई। नौशाद के लिए यह अनजाना शहर था, कोई अपना नहीं था। यहां उन्हें सबसे पहले पनाह मिली दादर के ब्रॉडवे सिनेमा घर के सामने वाले फुटपाथ पर। इसी फुटपाथ पर रहते हुए नौशाद ने सपना देखा था कि कभी इस ब्रॉडवे सिनेमा हॉल में उनकी कोई फिल्म जरूर लगेगी। दोस्तों, 17 साल के बाद नौशाद साहब का यह सपना सच हुआ और उनके संगीत से सजी ब्रॉडवे में फिल्म रिलीज हुई, जिस फिल्म का नाम था बैजू बावरा। इसी फिल्म के रिलीज के समय नौशाद साहब ने वहां मौजूद लोगों को सड़क के उस पार उस फुटपाथ को दिखाते हुए कहा था कि मुझे उस फुटपाथ से ये ब्रॉडवे के सिनेमा हॉल में पहुंचने में 17 साल लग गए। 14 साल की वो लड़की कौन थी जिसे एक फिल्म डायरेक्टर ने स्कूल से लौटते हुए देखा और बना दिया एक फिल्म की हीरोइन। ये फिल्म हो गई हिट और ये नायिका भी हो गई हिट। ये मजेदार कहानी बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।